पार्टी के प्रवक्ता अनूप संडा मेरे साथ मौजूद हैं। अनूप जी, स्वागत आपका। मैं आपसे कारण जानना चाहता हूं कि वैसे तो आधिकारिक तौर पर स्वास्थ्य के कारण बताए गए, तो हम लोग आधिकारिक तौर पर ये कहते हैं कि स्वास्थ्य कारणों से हैं, क्या कुछ पॉलिटिकल हेल्थ का भी मामला लगता है आपको? एक बार आपने ही अपने किसी डिबेट में मुझसे कहा था कि राजनीति में अनायास कुछ भी नहीं होता। जो महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय का स्वास्थ्य कल खराब हुआ है, वो मुझे इस बात का भी संकेत देता है कि एनडीए का भी स्वास्थ्य कुछ खराब है अंदर से। किसका? एनडीए का, ओके, सरकार का। दूसरा ये भी सवाल है और हमारी चिंता भी है कि भारत में ये भाजपा की सरकार संवैधानिक पदों की गरिमा और मर्यादा को जिस तरीके से अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, कहीं उपराष्ट्रपति महोदय की अंतरात्मा तो नहीं जाग गई और उनको इस्तीफा देना पड़ गया। तीसरा सवाल यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी रास्ते पर, इसी ढर्रे पर चलती रही तो इस देश के लोकतंत्र का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। ये बात ठीक नहीं होने जा रही है। कई कारण आए सामने, कई बातें हुई। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो व्यक्ति कल तक सदन की कार्रवाई को बहुत अच्छे ढंग से संचालित कर रहा था, मैंने खुद 4:30 बजे देखा उनको, 4:15 से 4:30 के बीच, और वही वाला प्रस्ताव पढ़ते जिसके लिए आलोक शर्मा जी मना कर रहे हैं कि वो सहमत नहीं है जी, वही वाला पढ़ते देखा। और मुझे बड़ा अचंभा हुआ कल जब मैंने सत्ता पक्ष के नेता सदन जेपी नड्डा जी का लोकसभा में, राज्यसभा में उनका कथन सुना कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। ये पीठ की अवमानना है, पीठ की का पीठ ने अपमान तो कोई एतराज नहीं किया इस शब्द पे जी। जिस पीठ ने इस्तीफा दे दिया रात में 9:30 बजे, मैं सुन रहा था, मैं राज्यसभा की प्रोसीडिंग देखता हूं, लोकसभा की भी देखता हूं, उस वक्त पीठ ने कोई एतराज नहीं किया था। ब्रिजेश भाई, ये आप आज एतराज कर रहे हैं। एतराज करने न करने, जिस पीठ ने इस्तीफा दिया उस पीठ ने कोई, उस पीठ के ऐतराज करने का सवाल भी नहीं है। सवाल इस बात का है कि देश का एक मंत्री, सत्तारूढ़ दल का नेता सदन, क्या उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति को डिक्टेट कर सकता है कि क्या राज्यसभा की कार्रवाई में जाएगा क्या नहीं जाएगा? सर, क्या ये कारण है उनके इस्तीफा देने का? नहीं, अगर ऐसा कारण होता तो बीजेपी के नेता जाते और उन्हें मना लेते। कई कारणों में से, और मैं धनखड़ जी को जानता हूँ, इस तरह के मामलों को इस्तीफा नहीं देते। वो एक स्ट्रेटेजिक उनसे चूक हुई, वो ये संकेत, ये आलोक शर्मा की पार्टी के झांसे में आ गए। वो ये संकेत, रीढ़ की हड्डी दिखा दी है कुछ ज्यादा ही। ब्रजेश जी, वो संकेत भी हो सकता है इस बात का कि समझ जाइए नंबर आ गया आपका। ये कुल मिलाकर के जो हुआ है, महामहिम उपराष्ट्रपति, वैसे वो चाहते तो इस्तीफा ना भी देते, कोई जबरदस्ती थोड़ी थी। अब उसके पीछे की क्या बात है? क्योंकि उनको भी हटाने का प्रोसेस बड़ा लंबा है, मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कुछ ना कुछ तो है उसके पीछे। अभी आपने ही कहा, आपकी रिपोर्ट में दिखाया गया कि 10 दिन पहले उन्होंने सार्वजनिक भाषण में कहा, अरे ये पब्लिक डोमेन में है, जेएनयू के एक प्रोग्राम में, अभी कंचन जी बता रही थी, डिवाइन इच्छा नहीं हो गई तो मैं रहूंगा अपने कार्यकाल को पूरा करने। और भारत के लोकतंत्र के इतिहास में पहले उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने अकारण अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले त्यागपत्र दिया है। आप कारण क्या मानते हो? बीजेपी के भीतर कोई कॉन्फ्लिक्ट है या फिर इस सेरेमोनियल विदाई के पीछे जस्टिस वर्मा वाला महाभियोग कांड? बीजेपी का अहंकार है। बीजेपी को चंद लोग चलाना चाहते हैं और इस देश को, लोकतंत्र को चंद हाथों में कैद करना चाहते हैं। जब उपराष्ट्रपति महोदय ने, शुक्रिया आपका, कुछ चीजों में सत्ता के लिए असुविधा आज आपके लिए बड़े प्यारे हो गए, तो मैंने 20 ऐसे इनकाउंटर देखे हैं प्रोफेसर राम गोपाल के साथ, जब धनखड़ जी और उनके बीच बड़ी असहज स्थिति होती है। आज मैं विपक्ष को देखकर हैरान हूं कि जिस धनखड़ जी को रोज गरियाते थे ये लोग, रोज भला बुरा कहते थे सदन से बाहर लेके अंदर, आज एक अजब सी सिंपैथी का माहौल विपक्ष के भीतर है। ना तो आप उगल पा रहे हो ना निगल पा रहे हो। कहना चाहता हूं एक वाक्य सर, 10 सेकंड दे पाऊंगा केवल। ये सवाल धनखड़ जी के लिए सहानुभूति का नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति के चेयर पर बैठा है और इस तरीके की घटनाएं, वो भारतीय लोकतंत्र से या एक पद के साथ घात है, इसलिए चिंता है विपक्ष की। विपक्ष की चिंता किसी व्यक्ति के लिए